हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाएंगे जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को वेरी 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 गुड इवनिंग। एक बार सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में। प्यारे दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर, ये आप सभी प्यारे साथी जानते हैं। और कैलेंडर में भी पीडीएफ नहीं लगाई दोस्त, पीडीएफ तो लगाओ। कैलेंडर में भी मेरे प्यारे साथी हम लोग जो पढ़ रहे थे लास्ट में, वो पढ़ रहे थे जब अंतर एक वर्ष से अधिक का होता है। जो लास्ट चीज हमने जाते जाते पढ़ी थी, लगाओ भाई पीडीएफ जल्दी, है ना। तो जो जाते जाते हमने चीज पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि जब अंतर एक वर्ष से अधिक का होता है ना। इतने मेरे प्यारे दोस्त, हम सभी प्यारे साथियों यही है ना। हम सभी प्यारे दोस्तों ने इतने में यही जाना था कि भाई कैसे हम इसे प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार आ जाएंगे जल्दी जल्दी से क्लास में, है ना। तो इतने जल्दी जल्दी से जुड़ेंगे, एक बार मैं पीडीएफ लगवा लेता हूं, है ना। तो सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, वास्तविक दिन निकालना है साथी। अगर आपको एक वर्ष से ज्यादा का अंतर दे रखा है तो वास्तविक दिन आप निकालेंगे, रियल डे निकालेंगे कि वास्तविक दिन कौन सा है। और हो सकता है जो पेपर में दिया है, यानी क्वेश्चन के अंदर जो दिन दिया है वो वास्तविक हो सकता है कि उसमें प्लस माइनस हो रहा हो। तो वो चीजें हमें पता तो तभी चलेंगी ना जब हमें ये पता चलेगा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये प्रॉपर तरीके से उतना ही है। तो देखो, जैसे पहले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि 13 दिसंबर 1969 को शनिवार है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 9 जुलाई 1978 को सप्ताह का कौन सा दिन हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां 1969 है, यहां 1978 है, अर्थात जो डिफरेंस है वो ज्यादा है। तो हम ये सबसे पहले करेंगे कि हम पहले 13 दिसंबर 1969 का दिन निकाल देंगे। तो मैं क्या कहूंगा यहां क्वेश्चन में कि 13 दिसंबर 1969 का दिन निकाल देंगे। बात समझ में आ रही है। तो मैंने कहा 13 तारीख दिसंबर का कोड 6 हो गया, 1900 में 1 हो गया, लास्ट के अंक 69 हो गए। 4 से भाग 17 बार जाएगा और लास्ट में 5 प्लस कर दिया। पूरे क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझेंगे तो मैंने यहां पर क्या बोला, 13 तारीख दिसंबर का कोड 6, 1900 में 1, लास्ट के अंक 69, 4 से भाग 17 बार, अर्थात 17 लीप वर्ष है और 5 तो हम लास्ट में प्लस करते ही हैं। तो यहां पर क्या आएगा, मैं कहूंगा कि आप लोग यहां पर कह सकते हैं, देखो ये 6 है और ये 1, तो ये 6 और 1 मिलकर 7 कट गया। तो उसके बाद मैंने यहां बोला 13 में 7 एकम 7, तो ये 6 बच गया, प्लस 69 में ये आ जाएगा। 69 में अगर 7 से भाग दूंगा तो 9 सत्ते 63, तो यहां पर 6 शेष बचेगा, प्लस 17 में भाग दूंगा 7 दूनी 14, ये 3 शेष बचेगा, प्लस लास्ट वाला ये 5 बचेगा। तो ये आ जाएगा 6 3 9 5 14, ये 6 3 9 5 14, तो ये सब के सब कट गए। 6 पर शनिवार आया और जो एग्जामिनर ने मुझे दिन दिया है वो भी शनिवार दिया है। इसका मतलब इस बार कुछ भी प्लस माइनस नहीं है। आपने कल का एक क्वेश्चन देखा होगा जिसमें एग्जामिनर ने +2 करके लिखा हुआ था, सही है। तो 9 जुलाई 1978 का दिन निकालना है। जैसे ही मैं 9 जुलाई 1978 का दिन निकालूंगा तो क्या बोलूंगा, 9 तारीख। जुलाई का कोड कितना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 1 4 4 0 2 5 0 0 हो जाएगा, तो जुलाई का कोड 0 लिख दिया। 1900 में 1 आया, लास्ट के अंक 78 आ गए। 4 से भाग दे दो तो ये आ जाएगा यहां पे
18 चौक 72, 19 चौका 76, 19 बार भाग जाएगा और लास्ट में 5 प्लस कर देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों ये आ जाएगा 7 एकम 7 अर्थात 2 बच गए, प्लस ये 1 आ गया, प्लस 11 सत्ते 77 1 आ गया, प्लस 7 दूनी 14 5 आ गया और प्लस का 5 हो गया। तो ये 5 और 2 7 खत्म, 5 6 7 खत्म, 0 पर आ गया संडे। 0 पर संडे आया और संडे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। रविवार बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ जल्दी से। बताओ जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे रविवार बिल्कुल सही आंसर होगा, संडे बिल्कुल करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ये आप लोग जानते हैं। और अगर मान के चलो यहां पर 13 दिसंबर 1969 को शनिवार नहीं देता, कुछ और देता, तो मैं उतना ही प्लस माइनस करके देख लेता। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि ये क्वेश्चन क्या है और कैसे यहां पर चीजें व्यवस्थित हो सकती हैं। तो मैंने यहां पर बोला कि यदि आगामी परसों रविवार है, देखो पहले तो इन बातों का अर्थ समझ लो कि जो आगामी है, आगामी का अर्थ होता है आने वाला, और एक शब्द होता है गत। गत का मतलब होता है बीता हुआ, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं गत परसों लिखा हुआ है। तो मैं ये बोलूंगा कि यदि आगामी परसों रविवार है, मेरे प्यारे साथी मानकर चलो कि ये आज है। आगामी परसों का मतलब क्या है? परसों होता क्या है? परसों होता है अगले दिन से भी अगला दिन। आगामी परसों की बात करूं, जैसे उदाहरण के तौर पे अभी आज बृहस्पतिवार है, तो मैं कहूं कि परसों, तो परसों का मतलब क्या है? अगला दिन शुक्रवार, और शुक्रवार से भी अगला अर्थात शनिवार। तो ये आगामी परसों हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा यहां पे? मैं बोलूंगा ये आज है तो आगामी परसों का, ये आगामी कल है और ये आगामी परसों है। ये रविवार है, आगामी परसों रविवार है। प्यारे दोस्तों, अगर आगामी परसों रविवार है तो आज क्या होगा? सीधी सी बात है, ये रविवार है तो इससे पिछला ये शनिवार होगा, ये आज शुक्रवार होगा। आज का दिन क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। कह रहा है तो आगामी कल के, आगामी कल, आज ये है शुक्रवार तो आगामी कल होगा ये, अर्थात इसके हिसाब से गत परसों। तो इसके हिसाब से गत परसों मतलब इसे छोड़कर इससे अगर पिछला दिन, तो ये हो जाएगा शनिवार। ये हो जाएगा शनिवार, यही करेक्ट आंसर है। गलत परसों कौन सा दिन होगा? तो इसमें तो ऑप्शन भी नहीं दे रखा है शनिवार, शनिवार ऑप्शन नहीं दे रखा है, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? आगामी परसों रविवार है तो आज शुक्रवार हो गया, तो आगामी कल के गत परसों, तो आगामी कल यानी शनि, एक मिनट, हाँ सही है सही है सही है सही है सही है। तो मेरे प्यारे गुड्डा ये है शुक्रवार, ये आगामी कल हो गया, तो ये चाहिए। तो इधर हम जाएंगे तो शनिवार थोड़ी होगा, बृहस्पतिवार ही तो होगा, बृहस्पतिवार होगा। शुक्रवार से पिछला बृहस्पति होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोबारा से एक बार क्वेश्चन को करा रहा हूं, हो सकता है थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन में अभी आप लोगों के लिए रही हो, तो एक बार पुनः समझना भाई, एक बार क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है आगामी परसों रविवार है, मानकर चलो ये है आज, तो ये कह रहा है आगामी परसों रविवार है, तो ये आगामी कल हो गया, ये आगामी परसों, आगामी मतलब आने वाला। तो ये जो दिन है ये रविवार है। अगर ये दिन रविवार है तो आज का दिन निकालना बड़ी बात नहीं है। ये रविवार से पिछला शनिवार हो गया और ये शनिवार से पिछला शुक्रवार हो गया। कह रहा है तो आगामी कल, तो शुक्रवार का आगामी कल क्या हो गया? शनिवार के गत परसों यानी बीता हुआ परसों। तो शनिवार का बीता हुआ परसों क्या है? शनिवार का बीता हुआ दिन और उससे पहला दिन गत परसों होगा, तो शुक्रवार से एक दिन पहले हो जाएगा बृहस्पतिवार। यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है।
मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या किसी भी साथी को? यहां तक बताओ मुझे, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है किसी को? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, इसका जवाब क्या होगा। सर कैसे पता चलेगा कि आगामी का मतलब परसों है? मेरे भाई, मतलब आगामी का मतलब आने वाला है। मेरे भाई यही तो कहना चाह रहे हो तुम कि परसों? देखो परसों तो दोनों हो सकते हैं, बीता हुआ परसों भी हो सकता है, आने वाला भी हो सकता है। मैं ये बता रहा हूं कि आगामी का मतलब होता है आने वाला, और विगत या गत, विगत भी बोल देता है, गत भी बोल देता है, इन दोनों का अर्थ होता है बीता हुआ। सवाल कह रहा है कि यदि परसों शनिवार था, ध्यान से समझना, मानकर चलो ये है आज, और एक बात सेंटेंस से सुनो, ये कह रहा है यदि परसों शनिवार था, अर्थात जो परसों बीत चुका है वो शनिवार था। अगर ये कहता कि परसों शनिवार होगा, तो फिर इसका मतलब है आने वाले शनिवार की बात कर रहा है। फिलहाल ये कह रहा है परसों शनिवार था, परसों शनिवार था, तो आज जो भी दिन है उसका परसों क्या है? ये बीता हुआ कल है, और ये परसों हो गया। बात समझ में आ गई? मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने बोला ये आज है तो ये बीता हुआ कल है, और ये उससे पहला दिन परसों है बीता हुआ। कह रहा है यदि परसों शनिवार था, तो ये जो दिन है ये शनिवार है, ये शनिवार है। कह रहा है कि कल के बाद कौन सा दिन होगा, तो यहां ये शनिवार के बाद ये कल हो गया, कल अर्थात ये हो गया रविवार, और ये हो गया सोमवार। तो अब ये वाला तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि इसने रिवर्स में बात की हो। रिवर्स में कैसे? कह रहा है कल के बाद कौन सा दिन होगा। मेरे प्यारे गुड्डा, मेरे प्यारे साथी, कल के बाद कौन सा दिन? यदि परसों शनिवार था तो पहले ये बताओ आज क्या है? परसों शनिवार था तो आज क्या? ये रविवार, ये सोमवार, तो आज हो गया सोमवार। बहुत आराम से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ये। अब देखो कैसे खत्म हो जाएगा, ध्यान देना। मैंने यहां पर क्या बोला? यदि परसों शनिवार था, तो पहले ये देखो कि ये है आज, परसों का मतलब ये दिन और इससे पिछला दिन। परसों शनिवार था, पहले ये बताओ दो एक बार थम्स अप करके कि परसों शब्द सब लोग जानते हैं कि नहीं, कि परसों क्या होता है। मतलब परसों का मतलब सबको पता है ना, परसों यानी एक दिन छोड़कर अगला दिन, और बीते हुए परसों की बात कर रहा है तो एक दिन पिछला छोड़कर उससे पिछला दिन, ठीक है ना। तो परसों शनिवार है तो आज क्या है? शनिवार का दिन, रविवार, ये सोमवार। आज सोमवार है तभी तो परसों शनिवार था, तो आज है सोमवार। कह रहा है कल के बाद कौन सा दिन है, तो ये हो गया कल, और ये हो गया कल के भी बाद का दिन। तो ये कल, आज सोमवार है तो कल हो जाएगा मंगलवार, और कल के बाद हो जाएगा मंगलवार के बाद बुधवार। करेक्ट आंसर हो गया ये सी ऑप्शन। बताओ जी, आई बात समझ में? यहां तक बताएंगे क्या बात समझ में आई है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट आ जाओ अगले सवाल पे। ये क्वेश्चन अभी होल्ड पर रखेंगे, यहां पे आ जाओ इतने। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो और ध्यान से सुनो। ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, यही हमें समझने भी है। सवाल यहां पे कह रहा है ABCD 4 क्रमानुसार महीने हैं। ये 4 महीने हैं ABCD, ठीक है ना। तो ये 4 क्रमानुसार महीने हैं। मैंने ये कहा चारों को क्रम से लिख लो, A, B, C और D। यहां पर मैंने बोला जिनमें से A तथा D 30 दिन के हैं, तो जो A है वो 30 दिन का है, और जो D है वो भी 30 दिन का है। सही है, करेक्ट। तो C कौन सा महीना है? आमतौर पर आपने जो एक प्रक्रिया देखी होगी वो ये देखी होगी कि ऐसे चलता है 30, 31, 30, 31, 30, 31, ऐसे ही तो चलता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जुलाई और अगस्त लगातार 2 31 31 के होते हैं।
2 महीने लगातार 30 के कोई भी नहीं होते हैं, लेकिन 2 महीने लगातार 31 के जरूर होते हैं, जिनका नाम है जुलाई और अगस्त। तो ये 30 है। उसके बाद अगर मैं इसे 31 बोलूं, फिर इसे 30 बोलूं, और फिर ये 30 है ही, तो लगातार 2 महीने तो 30-30 के हो नहीं सकते। इसका मतलब पूरा खेल ये है कि यहां पर ये दोनों महीने 31-31 के हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 30, अर्थात कौन सा भाई, ये दोनों के दोनों जुलाई और अगस्त हो गए। दोनों लगातार 31 का मतलब जुलाई अगस्त हो गए। और हमसे यही कह रहा था सी कौन सा महीना है, तो सी अगस्त का महीना है। सी कौन सा महीना है? सी अगस्त का महीना है। बात सभी को यहां तक समझ में आई है? मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बता दें, क्या सभी को बहुत प्रॉपर तरीके से बातें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी प्यारे साथी एक बार थम्स अप करेंगे भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है सवाल ने? यहां पर कहा है कि अगस्त 2022 की किन किन तारीखों को बुधवार पड़ेगा। अब आपको ये सवाल, अगर ऐसा सवाल आ जाए तो कैसे करना है? अगस्त 2022 की वो कौन कौन सी तारीख होंगी जिनको बुधवार पड़ने वाला है? तो सबसे बेहतर तरीका, सबसे आसान अप्रोच ये है कि आप लोग पहले 1 अगस्त 2022 का दिन निकाल लो। मैंने कहा कि जब आप 1 अगस्त 2022 का दिन निकालोगे, सही है? यहां पे ध्यान देना, मैंने यहां क्या बोला? अगस्त 2022 की किन किन तारीखों को बुधवार है। तो आप 1 अगस्त 2022 का दिन फाइंड कर लीजिए। तो मैंने यहां पे क्या बोला? सबसे पहले 1 तारीख, फिर अगस्त का कोड 3, 2000 में 0, लास्ट के अंक 22, 4 से भाग 5 बार, और लास्ट में +5 हो जाएगा। क्या मैं इतना सा काम कर सकता हूं? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 1 तारीख, अगस्त का कोड 3, 2000 में 0, लास्ट के अंक 22, 4 से भाग 5 बार, और प्लस का 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने यहां बोला कि ये 22 है, ये 5 है, और ये 1 है, ये सब मिलकर 28 बन रहे हैं। और 28 वो संख्या है जो 7 से पूरी तरह कट रही है। तो यहां पर ये 22, 5, 27 और 1 28 हो गया। तो ये 5 और ये 3 8 हो गया, 5 और 3 8 हो गया। 8 में 7 से भाग तो 7 एकम 7, 8 में से 7 गए 1, और 1 पर मंडे आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 1 तारीख को सोमवार है। सोचकर देखो, आपसे सोमवार तो नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि बुधवार कौन कौन सी तारीख को पड़ेगा। आप लोग सोचो कि अगर 1 तारीख को सोमवार है तो 3 तारीख को क्या होगा? 1 को सोमवार है तो 2 को मंगल होगा, सीधी बात है, 3 को बुध होगा। तो 3 और 7 10 आएगा, 10 और 7 17 आएगा, 17 7 24 आएगा, और 24 7 31 आएगा, क्योंकि अगस्त 31 का होता है। ये 7 7 7 का कॉन्सेप्ट क्या है? ये है कि 7 दिन बाद सेम दिन रिपीट होता है। अगर 3 तारीख को बुधवार है तो 3 और 7 10 को भी बुधवार होगा, 10 और 7 17 को भी होगा, 17 7 24 को भी होगा, 24 7 31 भी होगा। तो जो जवाब आ जाएगा वो बी ऑप्शन आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट अगला सवाल यहां देखो बेटा, यहां से मैं आपको जो क्वेश्चन सिखाऊंगा वो क्वेश्चन आप लोग सीखेंगे कि जब आप लोग कई बार फॉर्म भरने के लिए जाते हो तो आप लोग एग्जैक्ट ये काउंट करते हो कि हमारी एज सच में कितनी है। आप ये काउंट करते हो कि हमारी एज कितनी है फॉर्म भरते समय। देखते होंगे, कई बार देखते होंगे ना। तो ये वही सवाल है जिसमें आप लोग अपनी एज काउंट करते हैं कि आपकी जो
एज है वो एज लगभग लगभग कितनी होने वाली है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। कह रहा है कि महेश का जन्म 20 सितंबर 1998 को हुआ था। सवाल कह रहा है कि बताइए 7 मई 2020 को उसकी उम्र कितनी हो जाएगी। बहुत बेसिक तरीके से सीखेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, गौर से सुनना। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन में ये बोला कि आप लोग सबसे पहले जो बड़ा वर्ष है उसे पहले लिख लो, बड़े वर्ष वाली वैल्यू को। तो जो छोटा वर्ष है वो तो 1998 है और बड़ा वर्ष 2020 है। बड़ा वर्ष क्यों है 2020? क्योंकि 2020 1998 के बाद में ही तो आता है। तो मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि ये जो 7 मई 2020 है, भाई बड़े में से ही तो छोटे को घटाओगे। तो जो बड़ा वर्ष है उसे ऊपर लिखो, छोटे को नीचे लिखो। तो आप कैसे लिखोगे 7 मई 2020? 7 तारीख लिखोगे। देखो 7 तारीख उल्टा लिखना है। 7 मई का मतलब 5वां महीना और 2020 आ जाएगा यहां पर। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है कि पहले वर्ष लिखना है, फिर महीना लिखना है और फिर तारीख लिखनी है, यानी उल्टा चलेंगे। तो ये 7 मई 2020 आ जाएगा। ठीक है, अब 20 सितंबर 1998 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 20 तारीख आ जाएगी। 20 तारीख, सितंबर का मतलब होता है 9वां महीना और 1998 का मतलब होता है 1998। ये तो हमें ये वैल्यू काउंट करनी है। इसमें से इसे घटा दूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सही है। अब सुनो, 7 में से 20 नहीं घट सकता है। 7 में से 20 नहीं घट सकता है। आप लोग ये बात प्रॉपर जानते हैं कि ये जो है ये वर्ष है, ये वर्ष है। मैं अगर इसकी बात करूं तो ये माह अर्थात महीना है और मैं इसकी बात करूं तो ये दिन है। सही है। अब मेरे प्यारे साथियों, एक महीने में 30 दिन माने गए हैं। अगर हम हिसाब लगाते हैं, हालांकि किसी में 28, किसी में 29, किसी में 30 भी होते हैं। एक महीने में 30 दिन माने गए हैं हमेशा से। एक दर्जन में 12 वस्तु मानी गई है, मतलब ये सारी चीजें मानी गई। वर्ष में भी एक में 365 दिन माने गए हैं, किसी किसी में 366 भी होते हैं। तो आपको क्या करना है, 7 में से 20 नहीं जा रहा तो आप यहां से एक महीना इधर हासिल ले लो, एक महीना हासिल का ले लो। लेकिन जब आप एक महीना हासिल का ले रहे हैं तो आप एक वैल्यू नहीं ले रहे। एक महीना मतलब आप 30 दिन ले रहे हैं। एक महीना यानी आप इधर से एक महीना इधर लोगे तो यहां 5 की जगह अब केवल 4 महीने रह जाएंगे। 5 नहीं रहेंगे, अब 4 महीने ही रहेंगे, क्योंकि आपने एक इधर ले लिया। एक महीना मतलब 30 दिन ले लिए, तो 7 दिन पहले से हैं तो 30 इधर आ गए थे, तो 30 और 7 37 दिन हो गए गुड्डा। तो यहां पर अब आप देखो 37 में से 20 आराम से घट जाएगा, लेकिन 4 में से 9 नहीं घटेगा। 4 में से 9 नहीं घट रहा तो कोई बात नहीं। 2020 अर्थात 2020 क्या है, वर्ष है। एक वर्ष इधर ले लो, 2020 में से एक वर्ष इधर ले ली तो ये 2019 रह गई। और एक वर्ष का मतलब है आपने 12 महीने ले लिए। 4 महीने ये पहले ही है तो 12 महीने और जुड़ गए, ये हो गए टोटल 16 महीने। अब 37 में से 20 गया तो ये 17 आ गया गुड्डा। यहां पर 16 में से 9 गया तो 7 आ गया बाबू, और ये 9 में से 8 गए 1, 11 में से 9 गए 2, अर्थात इसकी उम्र 21 वर्ष 7 महीना और 17 दिन हो जाएगी। क्या ये बातें समझ में आई हैं? कई बार ऑप्शन 17 की जगह यहां पर एक दिन आगे पीछे हो सकता है, ऐसा भी कई बार देखने को मिला है। उस केस में मेरे प्यारे साथी, उस केस में कई बार वो मतलब एग्जामिनर ऑप्शन को इस हिसाब से सेट कर देता है कि वो 31 दिन हासिल के ले रहा होता है, जो महीना 31 का होता है। देखो कई बार तो चाहे कोई भी महीना हो, एग्जामिनर दो तरीके से कई बार ऑप्शन सेट करता है। कई बार तो ऐसा होता है
कि कोई भी महीना हो वो 30 ही हासिल लेता है, उसे 30 ही मानता है। और कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं साथियों जिनमें मान के चलो 17 दिन ऑप्शन में नहीं होता, 17 दिन ऑप्शन में नहीं होता, 18 हो जाता। तो ऐसे केस में ऐसा भी हुआ है कई बार, यहां 18 दिन भी कई बार एग्जामिनर दे सकता है। अब आप कहोगे भी इससे तो 17 बन रहे, तो इसका मतलब जिसने 18 सेट किया है उसने ये 5वां महीना अर्थात मई 31 दिन का है, तो फिर उसने 31 हासिल लिया है। कई बार वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिसने सेट किया है उस पर भी निर्भर हो जाता है। बाकी मेरे प्यारे दोस्तों, जो महीना 30 का है उसमें तो 30 लेगा ही लेगा, लेकिन जो 31 का है उसे कई बार 30 भी मान लेता है, कई बार 31 भी। अब तुम लोग कहोगे कि भैया जी फिर अगर दोनों ही ऑप्शन आ गए कि 21 वर्ष 7 महीना 17 दिन भी आ गया, 21 वर्ष 7 महीना 18 दिन भी आ गया, तो देखो ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्त, तो वो एग्जामिनर पर डिपेंड कर जाता है। क्या ये बात हमें सबको समझ में आ रही है? एक बार जल्दी से मुझे जवाब देंगे और करेक्ट आंसर कौन सा बोल देंगे? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बात बताएंगे, समझ में आ गई? सभी प्यारे दोस्त बता दो, क्या यहां तक बातें समझ में आई है? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, क्या बातें समझ में आ चुकी हैं सभी प्यारे साथियों को? तो ऐसे आप आज कितने तारीख, कितने वर्ष, कितने दिन के हो गए, मतलब सारी चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो। गुड्डा देखो, जो चीजें ऐसी हैं जो एग्जामिनर जिस हिसाब से सेट करता है, जिस हिसाब से ऑप्शन बनते हैं, वो भी मैं आपको साथ के साथ बताता हुआ चलता हूं कि बाई चांस आपको यहां 17 दिन का ऑप्शन ना मिले तो इसका मतलब फिर एग्जामिनर ने 31 दिन लिए, तो फिर यहां 18 भी बच सकता है। सही है, फिर यहां 18 भी बच सकता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना? वो डिपेंड करता है कि उसने कैसे क्वेश्चन सेट किया है, किस तरीके से बनाया, दोनों अप्रोच वो लगा देता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन एक बार पहचानने की कोशिश करो कौन से टाइप का क्वेश्चन है। जल्दी से एक बार पहचानने की कोशिश करो कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, कौन से टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि देवांश का जन्मदिन शुक्रवार 14 अप्रैल को है। इसका मतलब तो ये हुआ कि एग्जामिनर कहना चाहता है कि 14 अप्रैल का जो दिन है वो शुक्रवार है। इसका मतलब तो यही हुआ कि एग्जामिनर कहना चाहता है कि 14 अप्रैल का दिन जो है वो शुक्रवार है। कह रहा है कि यदि रोहन का जन्म 20 सितंबर को हुआ तो उसी वर्ष रोहन का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन आएगा। कल मैंने एक क्वेश्चन लिखकर बताया था आप लोगों को, याद अगर आ रहा हो तो। याद अगर आ रहा हो तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से क्वेश्चन बनता है जिनमें डिफरेंस 1 वर्ष से कम का होता है, 1 वर्ष से कम का डिफरेंस होता है। तो मैंने यहां पे बोला कि 14 अप्रैल को शुक्रवार है तो रोहन का जन्म 20 सितंबर को हुआ है। इसका मतलब 20 सितंबर का दिन कौन सा दिन होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो ये कह रहा है उसी वर्ष, अर्थात सेम उसी ईयर की बात चल रही है, तो इसका मतलब अंतर जो है वो 1 वर्ष से कम का हो गया, हाँ या ना? अब 1 वर्ष से कम का हो गया तो अप्रैल से सितंबर तक काउंट कर लेंगे। अप्रैल आया, अप्रैल के बाद मई आ गया, मई के बाद जून आ गया, जून के बाद जुलाई आ गया, जुलाई के बाद अगस्त आ गया और अगस्त के बाद सितंबर। अप्रैल में टोटल 30 दिन होते हैं दोस्तों, लेकिन ये सवाल 14 अप्रैल से शुरू हुआ है। मैंने आपको जब अंतर 1 वर्ष से कम का होता है तो ये बात बताई थी कि 30 में से 14 माइनस कर देंगे तो यहां पर जो वैल्यू बचेगी वो 16 बच जाएगी। 30 माइनस 14
बराबर 16। मई में 31 दिन होंगे, जून में 30 दिन होंगे, जुलाई में 31 होंगे, अगस्त में 31 होंगे और सितंबर में मैं केवल 20 सितंबर तक ही जाऊंगा क्योंकि 20 तक ही बोला है। तो ये 16 में 7 दूनी 14, 2 बच गए, ये 7 चौक 28, 3 बच गए, ये 7 चौक 28, 2 बच गए, 7 चौक 28, 3 बच गए, 7 चौक 28, 3 बच गए, 7 दूनी 14, 6 बच गए। तो यहां पर ये 2 और 2 4 और 3 7 खत्म हो गया, ये 6 और 3 9 और 3 12 बच गया। 12 में मैं जो भाग दूंगा वो 7 से दूंगा, 7 एकम 7, मेरे पास 5 शेष बचेगा और 5 को शुक्रवार में प्लस कर दिया जाएगा। शुक्रवार में 1 जोड़ूंगा शनिवार, 2 रविवार, 3 सोमवार, 4 मंगल, 5 बुधवार और बुधवार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें अगर कोई भी डाउट है किसी को तो मुझे बता सकता है कि भैया ये चीज समझ में नहीं आई है, ये समझ से बाहर है। बोलो, जल्दी से बोलो। भैया जी मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ निकाली है, मैं 20 साल 8 महीना 21 दिन का हूं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। एक बार क्लास के लास्ट में सब निकाल के देख लेना, सही है ना। और एक दिन आपका इधर उधर होगा, है ना, ध्यान रखना। कई बार उस चीज को एग्जामिनर जोड़ता नहीं है, मतलब अकॉर्डिंग टू पेपर के हिसाब से कह रहा हूं। कई बार वो 31 तारीख वाले में भी 30 ही दिन लेता है हासिल के, मतलब ऑप्शन ही उस हिसाब से सेट करता है। कई बार पूरा 31 वैल्यू लेता है। सही है यहां तक। आओ एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यदि 3 जनवरी का दिन रविवार हो, ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि जो 3 जनवरी है, 3 जनवरी का जो दिन है वो रविवार है, मैं इसे संडे लिख सकता हूं, कोई डाउट नहीं है इस बात में। बहुत प्रॉपर तरीके से सुना करो मेरी बात। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस टाइम पर आपका फुल फोकस केवल बोर्ड पर होना चाहिए। 3 जनवरी का दिन रविवार है, तो उस महीने के चौथे बुधवार के 3 दिनों बाद कौन सी तारीख होगी। भाई वाह, क्वेश्चन को खूब इसने घुमाकर पूछा है। सवाल कह रहा है चौथे बुधवार के 3 दिन बाद की तारीख पूछ रहा है। तो मैं पहले एक काम करता हूं, मैं पहले ये देख लेता हूं कि 3 से पहले कोई बुधवार गया तो नहीं है। भाई 3 तारीख को रविवार है, तो 3 से पहले 2 तारीख को शनिवार होगा और उससे भी पहले शुक्रवार होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अभी कोई बुधवार नहीं गया है। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर बुधवार पर जाने के लिए मुझे रविवार में बुधवार जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ रहा है, सोमवार मंगल बुध, अर्थात 3 प्लस करना पड़ रहा है। तो मैं यहां भी 3 प्लस कर दूंगा, तो ये 3 और 3 6 जनवरी आ जाएगी। इसका मतलब 6 जनवरी को बुधवार है, 6 जनवरी को बुधवार है और ये भी पहला बुधवार है। 6 के बाद 6 और 7 13 जनवरी को जो बुधवार आएगा, 13 जनवरी को जो बुधवार आएगा वो सेकंड बुधवार हो जाएगा। फिर 13 और 7 20 जनवरी आएगी, 20 जनवरी को जो बुधवार होगा वेडनेसडे, वो थर्ड बुधवार होगा। और फिर 20 और 7 27 जनवरी को जो बुधवार होगा वो बुधवार होगा फोर वेडनेसडे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यही तो कह रहा है कि चौथे बुधवार के 3 दिन बाद कौन सी तारीख है। चौथा बुधवार, चौथे बुधवार में यानी 27 तारीख में 3 प्लस कर दो तो 27 और 3 30 जनवरी हो जाएगी, 30 तारीख हो जाएगी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। सीधा सीधा 30 प्लस कर दिया जाएगा, इससे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता थोड़ा ही है। बताओ जी, समझ में आया या नहीं आया।
अब एक बात और ध्यान रखो, ऐसा थोड़ा ही है कि मैं यहाँ पे 6, 7, 13, 7, 20, 27 ये सारी चीजें लिख लिख के दिखा रहा हूं तो आप लोग ऐसे ही करेंगे, नहीं ना। आप लोगों को ये चीजें तो माइंड से ही समझते हुए चलनी है। ये कोई बड़ी बात है? 6, 7, 13, 7, 20, 7, 27, 27 प्लस 3 30 डायरेक्ट हो गया। गुड्डा इसमें ये इतना करने की जरूरत थोड़ी ही है, ये अपने आप ट्रिक का ही तो काम कर रही है। बिल्कुल मेरे प्यारे गुड्डा, बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत शानदार। भैया आपको मैसेज किया है इंस्टाग्राम पर, एक बार सीन कर लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। भाई ऐसा है कि बहुत सारी चीजें होती हैं, कई बार टाइम नहीं मिल पाता है दोस्त मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि जानबूझ के आपके मैसेज ना देखते हो या कुछ ऐसा हो, कई बार सच में टाइम ही नहीं मिल पाता है। फिलहाल बताएंगे यहां तक बातें समझ अरे मेरे भाई मैं क्या कह रहा हूं, इतना काम करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सीधा सीधा क्या करना है, 3 जनवरी को रविवार है तो सीधा सीधा समझ गए कि 6 को बुधवार है, 6 को पहला बुध, 6, 7, 13, 13, 7, 20, 20, 7, 27, तो 27 को चौथा बुधवार है, चौथे बुधवार के 3 दिन बाद कह रहा है, तो सीधी सीधी 27 में 3 प्लस हो गया, 27 और 3 30 हो गया, खत्म कहानी। ठीक है ना बाबू यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, यहां समझेंगे क्या कह रहा है, यहां पर समझेंगे सवाल क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनते हुए। यदि अप्रैल माह की 8 तारीख सोमवार को पड़ती है, इसका मतलब यह हुआ कि 8 अप्रैल का जो दिन है, जो 8 अप्रैल का दिन है वो सोमवार है, अर्थात मंडे है। मैंने कहा अर्थात मंडे है। सवाल कहता है कि 30 तारीख किस दिन को होगी, तो सुनो, 8 और 7 15 तारीख को क्या होगा, मंडे ही होगा। 15 के बाद 15 और 7 22 तारीख को क्या होगा, मंडे ही होगा। फिर 22 और 7 29 तारीख को क्या होगा, मंडे ही होगा। 29 प्लस 1 करके तो 30 आ रही है, तो यहां मंडे प्लस 1 करोगे तो ट्यूसडे हो जाएगा, यही आंसर है। ट्यूसडे बोले तो मंगलवार। बताओ जी, आई बात समझ में कि नहीं? जल्दी से बोलो, यहां तक बात समझ में आई? नॉर्मल से क्वेश्चन है, ये मौखिक रूप से भी हो सकते हैं। 8, 7, 15, 7, 22, 7, 29, 29 और 31, मंडे में 1 जोड़ दो, ट्यूसडे, मंगलवार आंसर हो गया। बताओ भाई, यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है कि भैया मेरी समझ में ये चीजें नहीं आई, वो चीजें नहीं आई, तो वो अपनी बात कह सकता है। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं, हेडिंग लिखेंगे गुड्डा जी, वर्षों का दोहराया जाना। मैं आप लोगों को अब जो बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं वर्षों का दोहराया जाना, यानी कि मैं आपको रिपीटेड ईयर पढ़ाने वाला हूं। क्या पढ़ाने वाला हूं? रिपीटेड ईयर पढ़ाने वाला हूं। रिपीटेड ईयर क्या होता है? रिपीटेड ईयर ये होता है कि जब कोई भी वर्ष पूरी तरह से दोहराया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई जिनके कोड आपस में समान होते हैं, वो महीने आपस में समान होते हैं, ऐसे पूरा वर्ष भी एक समय पर जाकर समान हो जाता है। वो समय कैसे होता है, जरा ध्यान से सुनना। मैंने आप लोगों से पहली बात क्या बोली? मैंने आप लोगों से पहली बात बोली कि जो साधारण वर्ष होगा, जो साधारण वर्ष होगा, साधारण वर्ष हमेशा साधारण वर्ष में ही दोहराया जाएगा। पहली बात तो ये बात आप लोग ध्यान से सुन लो, जो साधारण वर्ष है वो हमेशा साधारण वर्ष में भी साधारण वर्ष हमेशा साधारण वर्ष में ही दोहराया जाएगा। अब आप लोग कहेंगे भैया कैसे कैसे दोहराया जाएगा, तो मेरा जवाब ये होगा कि कभी तो दोहराया जाएगा +11 करने पर, या कभी दोहराया जाएगा +4
6 करने पर। ध्यान देना, कभी +11 किया जाएगा तो कभी +6 किया जाएगा। अब आपके मन में एक डाउट आएगा, कब 11 प्लस होगा और कब 6 प्लस होगा, कब 11 प्लस होगा और कब 6 प्लस होगा। तो ध्यान से सुनना मेरे प्यारे साथियों, जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने आप लोगों से बोला कि भाई 2003 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। 2003 एक साधारण वर्ष है। मैंने कहा कब रिपीट होगा पूरा का पूरा वर्ष, तो आप लोग क्या कहोगे, भैया जी इसमें 11 प्लस कर देंगे। 2003 में 11 प्लस करेंगे तो 2014 आ जाएगा। ये बिल्कुल सही आंसर है। मैंने 11 जोड़ा, चीजें खत्म हो गई। बात समझ में आ गई? यहां तक बताएंगे जल्दी से मेरे प्यारे दोस्त। 2003 में मैंने 11 जोड़ा तो 2014 आया। ये बिल्कुल सही है। समझते चलना, अभी आपका डाउट आने वाली 1 मिनट में खत्म हो जाएगा कि कब आपको 11 जोड़ना है, कब आपको 6 जोड़ना है। मैंने आप लोगों से बोला कि मानकर चलो कि आपके पास एक वर्ष है जिसका नाम है 1975। 1975 में कह रहा है 1975 कब रिपीट होगा। मैंने कहा +11 कर दो तो 5 और 1 6, 7 और 1 8 और ये 1986 हो गया। तो ये सही आंसर है, 1986 बिल्कुल राइट आंसर है। मैंने आप लोगों से कहा कि प्यारे साथियों 2026 जैसे 2026 अभी चल रहा है, हम कहें कि 2026 कब रिपीट होगा, कब 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हर एक महीने की हर एक तारीख समान होगी। तो मैं कहूंगा 11 जोड़ दो ना, और 2026 + 11 बराबर 2037 हो जाएगा। 2037 में ये रिपीट होगा। बिल्कुल सही है मेरे प्यारे दोस्तों। अब ध्यान से सुनना, अब सुनना बहुत ध्यान से। मैं आपसे कह रहा हूं कि 2027 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। 2027 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। मैंने कहा 11 जोड़ दो, 11 जोड़ोगे तो 2038 आएगा। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2027 में 11 जोड़ा, 2038 आया। बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों मानकर चलो, मैंने आप लोगों से बोला कि 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। अब बात बहुत गौर करने की है। 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो मैंने इसमें 11 प्लस कर दिया। जैसे ही 11 प्लस किया तो ये आया 2016 और ये आंसर हो गया गलत। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि भैया जब आपने अभी तक हर एक वर्ष में 11 11 11 जोड़े थे, तो फिर इसमें 11 जोड़कर जो वैल्यू आई उसे आप गलत क्यों कह रहे हो। कारण सुनो उस चीज का। यहां 2003 साधारण था, मैंने 11 जोड़ा, 2014 आया, 2014 भी साधारण था। 1975 साधारण था, मैंने 11 जोड़ा तो 1986 आया, 1986 भी साधारण था। 2026 साधारण था, मैंने 11 जोड़ा, 2037 आया, 2037 भी साधारण था। 2027 साधारण है, 11 जोड़ा, 2038 आया, 2038 भी साधारण है। मुद्दा यह उठता है कि अब तक जितने भी साधारण वर्ष थे, मैं जब उनमें 11 जोड़ता था तो मुझे जो वर्ष प्राप्त होता था वो भी साधारण वर्ष होता था। लेकिन इन दिस क्वेश्चन 2005 साधारण है, 11 जोड़ने के बाद 2016 आ रहा है, बट 2016 साधारण नहीं है, जबकि साधारण वर्ष में रिपीट होता है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, इस केस में मैं यहां पर 11 नहीं
6 प्लस करूंगा और ये 2011 बन जाएगा। सीधी सी बात अगर एक लाइन में खत्म करूं तो मुद्दा ये आया कि यदि किसी साधारण वर्ष में 11 जोड़ने के बाद प्राप्त वर्ष साधारण ही बन रहा है तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर किसी साधारण वर्ष में 11 जोड़ने के बाद जो वर्ष बन रहा है वो लीप वर्ष है तो वहां मामला गलत है, वहां 6 जोड़ना पड़ेगा। क्या मैं आपको ये समझा पाया हूं कि कब आपको 11 जोड़ना है, कब आपको 6 जोड़ना है? फिर से सुन लो। साधारण वर्ष में 11 जोड़ने पर अगर साधारण वर्ष आ रहा है तो 11 का ही कॉन्सेप्ट काम करेगा, और अगर साधारण वर्ष में 11 जोड़ने पर लीप वर्ष आ रहा है तो फिर 6 जोड़ना पड़ेगा। दिल कहां है आप लोगों के? दिलों की बारिश हो जानी चाहिए थी इस बात पे, दिलों की बारिश हो जानी चाहिए थी। चलो तो मुझे अभी आप जल्दी से एक बात बता दो, मुझे अभी आप लोग जल्दी से एक छोटी सी बात बता दो कि अगर मैं आप लोगों से ये पूछने लग जाऊं कि 2021 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2021 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो मुझे जवाब दे पाओगे आप लोग? अरे वाह यार, तुमने कमाल कर दिया, चारों तरफ दिल ही दिल छाए हुए हैं। बहुत बढ़िया, देख रहा है शुभम तो है, इसका मतलब तगड़ा पढ़ा रहा हूं यार मैं। बताओ भाई जल्दी से। मैंने कहा भाई, दिल खुश कर दिया यार तुम लोगों ने। मैंने कहा कि 2021 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। अब मुद्दा यहां पर क्या उठता है? मुद्दा यहां पर यह उठता है कि मैं इसमें पहले 11 प्लस करके देखूंगा। 2021 में 11 किया तो 1 और 1 2, 2 और 1 3, और ये 2032 बन गया। 2032 तो लीप वर्ष है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें 11 नहीं जोड़ना था। इस वर्ष में कितना जोड़ना था? इसमें केवल 6 जोड़ना था। तो ये 2021 प्लस 6 2027 हो जाएगा। 2027 करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बातें आप सभी को प्रॉपर समझ में अभी आ चुकी हैं? किसी को कोई डाउट तो नहीं? और ये अब आप में से जानने की बहुत जिज्ञासा होगी आप लोगों के मन में कि भैया जी, अगर साधारण वर्ष का कोई कॉन्सेप्ट है कि साधारण वर्ष ऐसे 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 रिपीट होते हैं, तो लीप वर्ष का भी तो कुछ ना कुछ खेल होता होगा। लीप वर्ष भी विभिन्न विभिन्न प्रकार से रिपीट होते होंगे। हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। आओ उसकी चर्चा कर लेते हैं। जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष भी हमेशा, जैसे मैंने अभी अभी आपको एक चीज बताई थी कि जो साधारण वर्ष है वो हमेशा साधारण वर्ष में रिपीट होता है, तो वैसे ही लीप वर्ष हमेशा लीप वर्ष में रिपीट होता है। ये बात ध्यान रखनी है, ये बात भी ध्यान रखनी है। ये कैसे रिपीट होता है? ये कभी आप इसमें 28 जोड़ेंगे और कभी आप इसमें 40 जोड़ रहे होंगे। कभी आप 28 जोड़ेंगे, कभी आप इसमें 40 जोड़ रहे होंगे। कब 28 जुड़ेगा, कब 40 जुड़ेगा, आओ जरा इन बातों की भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, आप कहेंगे कि 28 प्लस कर दो। 2020 प्लस 28 बराबर 2048 में रिपीट हो जाएगा। बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं। वही बात है कि लीप वर्ष में 28 जोड़ने के बाद अगर लीप वर्ष आ रहा है तो बिल्कुल सही है। सही है। मैंने यहां पे क्या बोला? मैंने यहां पे बोला कि 2024, जैसे मान के चलो मैं एक नॉर्मल सी चीज बोलता हूं। मैंने कहा 2040 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। 2040 का कैलेंडर, आप कहेंगे 28 जोड़ो और सीधा सीधा
68 में रिपीट होगा। ये भी लीप वर्ष है, 17 चौका 68 होते हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है। मैंने यहां पे बोला कि बताओ गुड्डा 1900, मैंने बोला 1912 का 1912 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 1912 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? आप क्या बोलोगे? 1912 प्लस 28 बराबर 1940 में रिपीट होगा। 1940 में रिपीट होगा। मेरा क्वेश्चन है, मानकर चलो आपसे कह रहा है कि बताओ 1772 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? यहां पर ध्यान देना। मुझसे कहता है कि 1772 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तब आप लोग मुझसे कहेंगे कि भैया जी 28 प्लस अगर करेंगे तो ये वैल्यू 1800 आ जाएगी। 1800 1772 में जैसे ही 28 प्लस किया तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 1800 आ गई। और सुनो, 1800 लीप वर्ष है नहीं। 1800 लीप वर्ष कहां है? 1800 तो वो शताब्दी वर्ष है जो 400 से विभाजित नहीं है। सोचो, वही बात कर रहा हूं। ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से विभाजित नहीं होते वो लीप वर्ष नहीं होते। शताब्दी वर्ष तो केवल वही लीप वर्ष होंगे जो 400 से विभाजित होंगे। शताब्दी वर्ष के केस में 4 की विभाज्यता महत्व नहीं रखती। इसका अर्थ क्या है? 1800 लीप वर्ष नहीं है। तो बस यही वो केस है जिसमें 28 ना जोड़कर 40 जोड़ना पड़ेगा और बात सीधी 1812 पर चली जाएगी। क्या ये बातें समझ में आई हैं हम सभी को? जल्दी बोलो, जल्दी से बोलो, क्या ये बातें समझ में आई हैं मेरे प्यारे साथियों को? यहां तक अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई भी डाउट है कि भैया हमें समझ में नहीं आया, वो जरूर बताओ। बाकी देखो, मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं आप लोगों को हर चीज को समझा पाऊं। हो सकता है कि कभी कभी कोशिश लाख करने के बावजूद भी कुछ बच्चे ऐसे होते हों जो शायद संतुष्ट ना होते हों, अपने दिल की बातें कह दिया करो। मेरा पढ़ाना सच में आप लोगों के कैरियर से बड़ा नहीं है। अभी बीच में एक दो बच्चों की ये चीजें आई थी कि सर संदीप सर का हमें समझ में नहीं आता, ये सारी चीजें। अगर कुछ भी ऐसा है आपके मन में और मुझे जिस दिन ये लगेगा यार मेरे पढ़ाने से बच्चों की समझ में नहीं आ रहा है और शायद उनका सिलेक्शन, अगर मैं ना पढ़ाऊं कोई और पढ़ाए तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और शायद मेरा पढ़ाया वो उतने बेहतर से नहीं समझ पा रहे हैं, जिस दिन मुझे लगेगा, सच बात बता रहा हूं, मुझे 1% भी लोभ लालच नहीं है पढ़ाने का, उस दिन मैं पेन छोड़ दूंगा। मैं आपको बिल्कुल सच बात बता रहा हूं, एकदम रियली बात बता रहा हूं, रोजी रोटी पे खड़े होकर कसम खा के कह रहा हूं। मुद्दा असली यह है कि आप लोगों की समझ में आना चाहिए। मेरे पढ़ाने का 1% भी लाभ नहीं है अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो। हालांकि ऐसे देखो, एक दो बच्चे ही हैं, ज्यादा नहीं है, 2-4 बच्चे ऐसे होते ही हैं। जब आप हजारों लाखों बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो हर व्यक्ति आपसे संतुष्ट नहीं हो सकता, पर बता दिया करो अपने मन की बातें। मैं उनमें से नहीं हूं कि बस आपसे कहूं कि भाई मेरी तारीफ ही करो, मेरी तारीफ कमेंट में करो, मुझसे मिल रहे हो तो मेरी तारीफ करो, 4 लोगों के बीच में अगर मैं बैठा हूं, आप हैं, तो मेरी तारीफ करो। नहीं, मैं ये कह रहा हूं अगर कोई कमी है आप बताओ, बेधड़क बताओ। अगर कमी है तो मतलब कोई ऐसी वो नहीं है कि आप ना बताएं, भाई आप बताइए अगर कमी है तो। ठीक है साथी, बाकी मिलते हैं। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद।